देखो यार, लड़ाई झगड़े तो हर क्लास में होते हैं, लेकिन हमारी क्लास में ऐसा झगड़ा हो गया था कि बच्चों के कपड़े तक फट गए। ये बात तब की है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था और मैं एक दिन रोज की तरह स्कूल जा रहा था और जैसे ही मैंने स्कूल के अंदर एंटर किया तभी हमारी मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट हो गई और मैं सीधा असेंबली में चला गया। और हमारी क्लास की लाइन में मैं हमेशा तीसरे नंबर पे खड़ा होता था क्योंकि छोटी हाइट वालों को हमेशा आगे खड़ा करते थे और बड़ी हाइट वाले लड़के पीछे खड़े होते थे। तो मेरी हाइट तब बहुत ज्यादा छोटी थी इसलिए मैं आगे खड़ा होता था। तो हमारी लाइन में पीछे दो लड़के खड़े थे जो कि मेरी क्लास के थे और तभी वहां पे इन दोनों के बीच में पता नहीं किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए। अब ये वहां पे लड़ तो नहीं सकते थे क्योंकि पूरा का पूरा स्कूल वहीं था और सारे टीचर्स भी वहीं थे। तो इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए और जैसे ही हमारी असेंबली खत्म हुई, जैसे ही हम क्लास में गए तो इन लोगों के बीच में माराकुट्टी स्टार्ट हो गई। इन लोगों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़ लिए और क्लास के बाकी बच्चे इनको छुड़वाने की जगह इनको चीयर कर रहे हैं ताकि ये और लड़ाई करें। और अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी कि तभी क्लास में मैम आ गई और ये दोनों अपने अपनी जगह पे बैठ गए। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। कुछ भी करके इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से 4 पीरियड निकाले और 4 पीरियड के बाद हमारी ब्रेक होती थी। तो जैसे ही हमारी ब्रेक स्टार्ट हुई, जैसे ही मैम क्लास से बाहर गई, इन लोगों के बीच में माराकुट्टी स्टार्ट हो गई। अब पूरे स्कूल में ब्रेक थी तो ज्यादा शोर हो रहा था इसलिए आवाज जो थी वो ज्यादा बाहर नहीं गई और इन लड़कों ने क्लास का दरवाजा बंद कर दिया और क्लास में माराकुट्टी कर रहे हैं। एक दूसरे को लाते मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं और बैग उठा के दूसरे के ऊपर पटक रहे हैं। और क्लास में एक भी लड़की नहीं थी, सारी लड़कियां बाहर चली गई थी ब्रेक में ही और क्लास में खाली लड़के थे। ये दो क्लास में लड़ रहे हैं और बाकी सारे लड़के इनको देख रहे हैं और मजे कर रहे हैं और कोई भी किसी टीचर को बुलाने नहीं जा रहा क्योंकि सबको लड़ाई देखने में मजा आ रहा है। और इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए और क्लास में जिन बच्चों ने लंच लाया था उन्होंने भी लंच नहीं करा क्योंकि सारे इनकी लड़ाई देख रहे हैं। अब कोई भी इनको छुड़ा नहीं रहा था तो ये लड़े जा रहे थे और लड़ाई लड़ाई में दोनों ने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब एक दूसरे को मार रहे थे तो इनको लग भी तो रही थी और बाकी बच्चे छुड़ाने की जगह हंस रहे हैं, इसलिए ये दोनों रोते रोते लड़ रहे हैं। एक को वहां से घूसा पड़ रहा है तो एक को वहां से लात पड़ रही है। अब लड़ते लड़ते इनमें से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का सर पकड़ा और सीधा दीवार के साथ मारा और दीवार के साथ सर बजने की आवाज पता कैसी थी? ऐसी। अब जिस बच्चे का सर दीवार के साथ लगा उसने बैठ के रोना स्टार्ट कर दिया और ब्रेक खत्म होने के बाद जब बाकी बच्चे क्लास में आए तो क्लास की हालत एकदम बदतर हो चुकी थी। क्लास में सबके बैग्स बिखरे पड़े हैं, इन दोनों के कपड़े फट चुके हैं। और ब्रेक के बाद जैसे ही मैम हमारी क्लास में आई तो सभी बच्चों ने मैम को बता दिया कि ये दोनों लड़ रहे थे। अब जिस बच्चे का सर फटा था उसको तो पहले नीचे ऑफिस में भेजा क्योंकि वो ज्यादा रो रहा था और उसके सर पे लाल लाल सा कुछ तो हो गया था, इसलिए उसको दवाई खाने के लिए नीचे ऑफिस में भेज दिया। और दूसरे बच्चे को तो मैम ने जम के पीटा क्लास में। पहले उसने ब्रेक तक बड़ी लड़ाई कर ली थी, उसके बाद उसको मैम ने भी पीटा और पीट के मैम ने उसको भी ऑफिस में भेज दिया। और मैम ने एक बच्चे को उसके साथ ऑफिस में भेज दिया। मैम ने कहा इसको भी ऑफिस में लेके जाओ। और जब वो बच्चा उसको ऑफिस में लेके गया तो ऑफिस में जितने टीचर्स थे उन लोगों ने भी उस बच्चे को पीटा। उन लोगों ने कहा कि तेरी वजह से इसका सिर फट गया, इसलिए उन टीचर्स ने भी उसको पीटा। और इन दोनों के कपड़े भी पूरे फट चुके थे। इन दोनों की हालत ऐसी थी जैसे रास्ते में कोई फटे कपड़ों वाला भिखारी बैठा होता है। और इसीलिए मैंने स्कूल में कभी लड़ाई नहीं की क्योंकि मुझे पता कि भाई कोई छुड़ाने नहीं आता, सारे बैठ के तमाशा देखते हैं। अगर तुम बाहर रास्ते में लड़ोगे ना तो फिर भी कुछ लोग तुम्हें छुड़ाने आ सकते हैं, लेकिन क्लास में तुम्हें कोई छुड़ाने नहीं आएगा। सारे बच्चे बैठ के तमाशा देखते हैं और हंसते हैं और एक दूसरे को चीयर करते हैं कि एक दूसरे को और मारो और मारो। और जो बच्चा लड़ाई कर रहा होता है उसको मारने के लिए और सामान देते हैं। ये बोलेंगे बॉटल से सर फोड़ दे, टिफिन से मुंह तोड़ दे। और जब पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है तो बाद में टीचर के पास जाके कंप्लेन भी कर देते हैं। और अगर तुम लोगों की भी कभी क्लास में लड़ाई हुई है तो नीचे कमेंट में यस लिखो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।